कक्षा 6 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन कर रहा हूँ और गणित के अंदर हम अभी दिशाओं से संबंधित सवालों को हल कर रहे थे। तो आज भी हम उसी प्रकार के सवालों को हल करेंगे, तो थोड़ा सा अंतर है। आज सवाल है आपका कि आप किस दिशा में देख रहे होंगे। आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में, और प्रश्न नंबर 1 है आपका कि पूर्व की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें, यानी आपको आधा घूमना है। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, सवाल को सरल करने के लिए हम पहले दिशाओं का ज्ञान करेंगे। तो हम मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिशा बनाने के लिए इस प्रकार की आकृति बनाई, जो मैंने आपको शुरू में समझाया था एक बार, और मैंने आपको बताया था जब ये 4 दिशाएं होगी, 4 कॉर्नर हो गए इसके, ये 4 दिशाओं से संबंधित है। ऊपर क्या होता है, एन को द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी नॉर्थ, यानी उत्तर दिशा हो गई। उत्तर के ठीक नीचे होता है दक्षिण, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं साउथ, और इसको एस के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये हो गया दक्षिण। दाएं तरफ ये होता है ई, यानी ईस्ट, यानी पूर्व, और फिर बाएं तरफ होता है वेस्ट, यानी पश्चिम। ये हमने एक प्रकार से दिशाओं का क्या बना दिया, मैप बना दिया। ऊपर ही ऊपर होता है एन, उत्तर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ दक्षिण, दाएं तरफ पूर्व यानी ईस्ट हो गया ई, और पश्चिम वेस्ट डब्ल्यू हो गया। अब हम इसके आधार पर इस सवाल को हल करना है। देखिए घड़ी की सुई कैसे घूमती है, बाएं से दाएं की ओर इस प्रकार घूमती है और वापस अपनी जगह पे आती है, यानी उल्टी नहीं घूमती घड़ी की सुई कभी। कैसे घूमेगी, इस प्रकार से घूमती है। अब ये कह रहा है कि आप कहाँ देख रहे हो, पूर्व की ओर। पूर्व कहाँ है, यहाँ, यानी कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे एकदम बीच में सेंटर में, और उसका मुंह किस तरफ है, पूर्व की ओर है। अब वो कह रहा है वो घड़ी की दिशा में घूमना है, और कितना घूमना है, 1/2 घूर्णन करना है। अब घूर्णन के बारे में मैंने आपको पिछले सवाल में समझाया था कि जब हम किसी भी जगह का एक चक्कर पूरा करते हैं गोल आकृति में, यानी यहाँ से शुरू करके वापस हम यहीं पे आ गए, तो हमारा एक चक्कर पूरा हो गया। कितना हो गया, एक चक्कर पूरा। इस एक चक्कर को हम क्या बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं, एक घूर्णन। अब मान लीजिए इसके हमने 4 हिस्से किए, तो 4 हो गए इस तरीके से, इस प्रकार से। अब वो कह रहा है कि आप कितना घूर्णन की बात कर रहा है, 1/2, यानी मान लीजिए ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया, यहाँ से घूमना शुरू किया और एक व्यक्ति आकर इस जगह पर रुक गया, इतना सा। तो इसने कितना हिस्सा पूरा किया एक चक्कर का, तो देख कितना टुकड़े होते हैं इसके, 1 2 3 4 टुकड़े होते हैं, यानी एक चक्कर का चौथे हिस्सा पूरा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, 1/4 भाग। कितना बोलते हैं, 1/4 भाग। यही अगर एक व्यक्ति यहाँ से शुरू होके और इस प्रकार से यहाँ पर आ जाए, तभी देखिए आपको दिख रहा है कि आधा वर्त बन रहा है। तो इतना घूर्णन पूरा होता है, ये घूर्णन का 1/2 भाग पूरा हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/2 भाग। अगर वही व्यक्ति अगर यहाँ से दौड़ता हुआ शुरू करे और यहाँ पे आके रुक जाए, तो देखिए पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, तो ये एक घूर्णन का 3/4 भाग हो जाता है। और जब वापस यहाँ पूरा वापस अपनी जगह पे आ जाए, तब क्या हो जाता है, ये एक घूर्णन हो जाता है। अब इसके आधार पे आपको ये सवाल हल करना है। तो सवाल क्या कह रहा था कि आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप, ये कह रहा है कि आप पूर्व की ओर देख रहे हैं अभी। अब आपको घड़ी की दिशा में आधा घूमना है, तो घूमिए, देखिए यहाँ से घूमना शुरू किया, आधा, ये पहला हिस्सा कौन सा पूरा हुआ, 1/4। फिर यहाँ आया आधा, ये आधा वर्त बन गया। देखिए यहाँ था, यहाँ से घूमना शुरू किया और आधा आके रुके, तो आधा कहाँ पर आया आपका, 1/2 हिस्सा पश्चिम की ओर।
कहां पर आया, पश्चिम की ओर, यानी आप पूर्व में देख रहे थे, 1/2 गुणन करने पर हम कहां हो रहे होंगे, किधर देख रहे होंगे, किस दिशा में देख रहे होंगे, पश्चिम दिशा में देख रहे होंगे। कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो हम यहां लिखेंगे अतः पूर्व से घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करने पर हम पश्चिम दिशा में देख रहे होंगे, पश्चिम दिशा में देख रहे होंगे। और यही आपका आंसर है। बस इस प्रकार से इस सवाल को हल करना है। फिर इसी प्रकार से एक प्रश्न और है, देखिए प्रश्न वो ये कि आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप पूर्व की ओर देख रहे हैं और घड़ी के दिशा में एक सही 1/2 घूर्णन पूरा करें, यानी हम इसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, डेड, एक चक्कर पूरा और एक आधा, एक चक्कर पूरा और एक आधा। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इस दिशाओं का मैप बनाएंगे। यानी इस प्रकार से हम दिशाओं का मैप बना लिया। ऊपर ही ऊपर एंड नॉर्थ यानी उत्तर, इसके नीचे साउथ यानी दक्षिण, दाएं तरफ ईस्ट यानी पूर्व, और यहां वेस्ट यानी पश्चिम। अब देखिए क्या करा, पूर्व, पूर्व कहां है, ये रहा, एक सही 1/2, कितना घूमना नहीं है, एक सही 1/2। तो देखिए एक चक्कर तो पूरा निकालना है आपको, क्या करना है, एक चक्कर पूरा हो गया, यानी पूर्व से शुरू किया, यानी एक चक्कर, यानी हम एक चक्कर पूरा करते ही वापस कहां पर आ गए, पूर्व के पास ही आ गए। अब आपको आधा गुणन और करना है, क्या करना है, आधा गुणन। तो वापस देखिए आधा करने के लिए पहले हमें दक्षिण पर आना पड़ेगा 1/4 और फिर पश्चिम में आना पड़ेगा, तो ये आधा हो गया। तो आपको आकृति में दिख रहा है, देखिए एक चक्कर तो हमने पूरा कर लिया, उसके बाद में फिर आधा चक्कर पूरा किया तो वापस कहां पर आकर रुके, पश्चिम की ओर आकर रुके। तो हम पूर्व में देख रहे थे, पूर्व से एक सही 1/2 यानी 1.5 घूर्णन करने के बाद हमारा हम किस तरफ, किस दिशा में देख रहे होंगे, पश्चिम दिशा में देख रहे होंगे। तो हम यहां लिखेंगे अतः पूर्व से घड़ी की दिशा में एक सही 1/2 घूर्णन करने पर, एक सही 1/2 घूर्णन करने पर हम किधर देख रहे होंगे, पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में देख रहे होंगे। यानी इस प्रकार से इन सवालों को आपको हल करना है। सवाल को पढ़िए, समझिए, जैसे मैंने आपको समझाया है इन मैप के आधार पर उस प्रकार से इन्हें हल करना है। और आपको इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज यानी भाषा में लिखे सवाल का आंसर को लिखना है। धन्यवाद।